तो अगर आप बाइक के अंदर ये हेड में जो सेटिंग आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक के अंदर पहले जैसा पिकअप जो है वापसी आ जाएगा। ये बाइक जो हमारे पास आई है ये 1997 का मॉडल है, होंडा सीडीआई। इस बाइक के हेड से बिल्कुल पिकअप खत्म हो चुका है। तो ये बाइक जब हमने खोली है तो इसकी जो कैम है ये कैम बिल्कुल कटी हुई कैम है इसकी। जब कैम कटी आती है तो इसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम आती हैं। तो पहले तो ये हेड शोर में करना शुरू कर देता है कि जैसे टेबिट वगैरह लूज हो, शोर आता है बाइक के अंदर, तो उस तरह का इसमें शोर आना शुरू हो जाता है। और दूसरा ये है कि इसके अंदर हीटअप की प्रॉब्लम भी आ जाती है बाइक के अंदर। और तीसरा ये है कि पिकअप जिस तरह इसकी कैम डाउन हो जाती है कटने के बाद, इसी तरह इसका पिकअप भी डाउन हो जाता है। तो आपने करना क्या है, तो कैम के साथ बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करना, आपने कैम को आपने चेंज करनी है। यहाँ पर मैंने कैम भी नई ले ली है इसकी, क्योंकि जब कैम डाउन होती है तो उसके पॉइंट बिल्कुल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, जब पॉइंट डाउन होते हैं तो हिटअप की शिकायत और पिकअप की शिकायत, दोनों शिकायतें बाइक के अंदर आ जाती हैं। बाद मरतबा कैम को रिपेयर भी करवा देते हैं, इसको इसकी सेटिंग कैम वगैरह की जो सेटिंग है इसको घिस घिसा के इसकी सेटिंग भी हम लोग कर लेते हैं। तो सेटिंग करने के बाद इसका शोर तो खत्म हो जाएगा लेकिन पिकअप इसका बढ़ेगा नहीं। तो ये हेड की कंडीशन से पता चल रहा होगा कि कितनी पुरानी ये बाइक है। तो कैम में हमने लिए, इसके बुश भी आपने चेक करना है। अगर इसके बुश के अंदर चाल होगी तो वहां से भी इस बाइक के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगी कि शोर वहीं का वहीं रहेगा जैसे इस वक्त अभी इस बाइक का है। इसकी जो कैम का बुश है ये बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें बिल्कुल भी पीले नहीं है। ठीक है, दोनों साइड इसकी बिल्कुल दुरुस्त है। तो मेन चीज तो आप इसकी चेंज कर लेंगे कि कैम आपने इसकी चेंज कर ली और इस बाइक का फॉल्ट दूर हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि इसका जो मेन मरकज है पिकअप का वो है इसके स्प्रिंग। अगर स्प्रिंगों में आपने सेटिंग नहीं की तो पिकअप जिस तरह कैम के पॉइंट डाउन हो जाते हैं इसी तरह इसका पिकअप डाउन ही रहेगा। तो स्प्रिंगों में मैंने सेटिंग कर ली है। स्प्रिंग में जो सेटिंग इसकी हुई हुई है ये इसके दोनों स्प्रिंग इसके अपनी ही है, लेकिन इसमें हमने सेटिंग करी हुई है ये बगैर सेटिंग की स्प्रिंग है। तो हमने इसको हार्ड किया थोड़ा स्प्रिंग को, और एक कड़ी जो है मैंने इस स्प्रिंग की बढ़ा दी है। ठीक है, अभी इस स्प्रिंग की भी हमने सेटिंग करनी है और इसकी भी एक कड़ी बढ़ानी है। क्योंकि जब स्प्रिंग डाउन होते हैं तो पिकअप वैसे ही इस बाइक का डाउन हो जाता है और हवा में बाइक जो है ना घुस नहीं पाती है। तो लाजमी आपने स्प्रिंगों के अंदर सेटिंग करनी है, क्योंकि हेड पे बहुत सारी वीडियो पहले मैं बना चुका हूँ। तो ये पिकअप के हवाले से मेरी वीडियो है। स्प्रिंग इसके मेन है, स्प्रिंगों के अंदर आपने सेटिंग करनी है। और कैम के साथ आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं करनी, कैम आपने चेंज करनी है। अगर इसके कैम कड़ी आए यानी इसके पॉइंट अगर कड़ी आए तो इसको बनवाने नहीं, बनने के बाद भी सेट हो जाते हैं लेकिन उसमें शोर खत्म हो जाएगा और पिकअप जो है इसका डाउन ही रहेगा। तो इसकी कैम के साथ आपने कंप्रोमाइज नहीं करनी, कैम आपने इसकी चेंज करनी है। वाल अगर इसके कटे में हो तो वाल भी आपने इसकी चेंज कर लेना है। ठीक है, वाल भी हमने यहाँ पर चेंज करे हुए हैं। रोकर अगर कड़ियाँ हैं, अगर हल्के पुल के हों तो आप उसको पॉलिश करा के चला सकते हैं। जैसे इसके हल्के पुल के इसके रोकर कटे हुए हैं, हल्के पुल के से हैं बिल्कुल, और हमने इसको ही पॉलिश करना है। पॉलिश करने के बाद हमने इसमें हेड में फिट कर देना है। तो अगर आप ये सेटिंग इस बाइक के अंदर करेंगे, अच्छा ये स्प्रिंग मैंने किस तरह सेट करे हैं ये आप मुझसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि ये स्प्रिंग की सेटिंग मैंने किस तरह स्प्रिंग की सेटिंग करी है। इसके अंदर नई स्प्रिंग डालने की हमने जरूरत नहीं है, आप पुराने स्प्रिंग के अंदर इसकी सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग स्प्रिंग में करेंगे तो आपका पिकअप का जो मसला है वो हल होगा। अगर स्प्रिंगों के अंदर आप सेटिंग नहीं करेंगे तो पिकअप डाउन का डाउन ही रहेगा, शोर बाइक का जो है खत्म हो जाएगा। जो चीज़ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी गाड़ी का पिकअप भी अच्छा हो जाएगा, हिटअप मारने की शिकायत भी दूर हो जाएगी और हेड का शोर भी जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये 1997 का मॉडल है, ये बाइक मेरे पास बनने की नहीं आई है और इस बाइक के अंदर यही प्रॉब्लम है। तो अभी हमने इसका हेड वेट फिट करके इस बाइक के अंदर फिट करना है। अगर आप भी अपनी बाइक के हेड के अंदर अगर ये सेटिंगें करेंगे तो आपकी बाइक के अंदर पहले जैसी उठान और पहले जैसा पिकअप वापसी आ जाएगा। इससे मजीद पिकअप नहीं बढ़ेगा बाइक के अंदर, क्योंकि पुरानी बाइकें होती हैं इनकी कैम, इनकी सीटें, इनके स्प्रिंग ये सब डाउन पड़ जाते हैं। इस वजह से बाइक का जो पिकअप है वो डाउन पड़ जाता है। तो अगर आप बाइक के अंदर ये हेड में जो सेटिंग आप ये करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक के अंदर पहले जैसा पिकअप जो है वापसी आ जाएगा। अगर आपकी बाइक का भी हेड से पिकअप लूज है तो इस सेटिंग को आप फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी बाइक का पिकअप पहले जैसे बेहतर हो जाएगा।
मजीद मालूमात के लिए आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। शब्बा खैर, खुदा हाफिज।